वेलकम टू माय चैनल। 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो रखा था बुक्स का, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आया हूँ बताने कि आप अगर एमबीएस कर रहे हैं, मतलब आपको कॉलेज मिल गई होगी, आपने जितनी मेहनत की उस हिसाब से, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख तक की स्कॉलरशिप आए, तो मैं जो आपको प्रोसेस बताता हूँ उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, अगर आपने फ़ीस भर दी है कॉलेज की, तो उसके बेसिस पे आपको अपना बोनाफाइड बनाना है। तो कॉलेज स्टार्ट होते ही, चाहे आप लेक्चर, मैं तो बोल रहा हूँ अगर लेक्चर एक दो छूट जाएगा तो चलेगा, पर स्कॉलरशिप की अगर डेट चली जाएगी तो वो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप बोनाफाइड निकलवा लीजिए। बोनाफाइड निकलवाने के लिए शायद आपको एक फ़ोटो एप्लीकेशन और आपने जो फ़ीस भरी है वो ज़रूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू कॉलेज शायद डिफरेंस हो सकता है। तो आप सबसे पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए कॉलेज से, स्टूडेंट सेक्शन से, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो सिर्फ एमबीएस वालों के लिए है, ये सभी स्कॉलरशिप, किसी भी ब्रांच के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलवा लिए। उसके बाद आपको, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसकी आपने फ़ी भरी, तो वो भी आप उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्टल की रसीद की। फिर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसका फ्रंट पेज, हाँ उसका फ़ोटो, और 10th और 12th की मार्कशीट। और जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलवा लो तो फिर उसका एक फ़ोटो ले लो अपने फ़ोन में, और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे फ़ोटो ले लो अपने फ़ोन में। फिर उसका कितना एमबी है मतलब वो देख लो आप, और उसको पिक रिसाइज, एक ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे जाके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। और मतलब दोनों फॉर्मेट रखो, पीडीएफ का भी रखो और इमेज का भी रखो, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप में पीडीएफ में अप्लाई करना होता है और कुछ में जेपीजी। हाँ, तो आप दोनों में कर लो, और उसका ध्यान रखो कि आप अगर रिसाइज कर रहे हो तो उसका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है और लेस देन 2 MB या लेस देन 1 MB रखो, क्योंकि वो सभी के लिए, मतलब सभी में अपलोड हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा अगर अलग ज़रूरत पड़ सकती है तो उसका भी मतलब ऐसा कर लीजिए आप, और उसको सेव कर लीजिए स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट करके अपने फ़ोन में। और बाकी अब जितनी भी स्कॉलरशिप का पता चलता है उसको आप फिर अकॉर्डिंग उसमें अपलोड करते रहिए। हाँ, तो मैं एमबीएस वालों के लिए कुछ स्कॉलरशिप के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले एफएफई, उसके लिए भाई करना ही करना, 40,000 आते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो सबसे पहले आप एफएफई के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। फिर अगर आप गुजरात से कॉलेज कर रहे हैं तो डिजिटल गुजरात और MYSY, और आती है स्कॉलरशिप एक ओएनजीसी की। फिर डॉक्टर श्रुति श्राक करके भी एक स्कॉलरशिप है, वो शायद जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ बड़ौदा वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए ही, क्योंकि वो उसका ऑनलाइन कहीं पोर्टल नहीं है, उसके ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, वो कॉलेज पे दिए जाते हैं बड़ौदा वाले स्टूडेंट को। तो शायद वो बड़ौदा के लिए ही, बाकी पता नहीं है उसका। मुझे सिर्फ इतनी पता है, और अगर किसी को ज़्यादा पता है तो वो कमेंट में डाल दीजिए, और मैं उसको पिन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट, तो वो अब वो भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मतलब आप रिसर्च कर लीजिए, लेस देन 1 MB में वो भी अपलोड करना पड़ेगा। और वो 2018 का, मतलब अभी 2022 चल रहा है, तो वो नहीं, मतलब 2018 के पहले का नहीं चलेगा। 2019 से अगर बनाया हुआ है तो वो चलेगा, क्योंकि उसका 3 साल में एक्सपायरी हो जाता है। हाँ, तो अगर नहीं 2018 से पुराना है तो आप नया निकलवा लीजिए, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो देर लगेगी, तो मतलब अभी जाके आप वो करवा लीजिए। देखो आज संडे है, अगर जिसके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आज ही वो एप्लीकेशन लिख के सबसे पहले कल कॉलेज में जाके सबसे पहले ये काम करना है कि बोनाफाइड ही बनाना है, बाकी सब बाद में देखना। तो मतलब आज से शुरू कर दीजिए स्कॉलरशिप की, मतलब फॉर्म भरने की तैयारी। तो आपको कुछ कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तब आपको मतलब मज़ा आएगा। तो आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू।